नमो नमः सत्त्वहितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जय बोले देवाधिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1000 श्री पद्मप्रभा भगवान की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। पंचाचार परायणो गुणनिधि साधु क्रिया साधक सूरी श्रीवर वर्धमान गुरवे भक्त्या नमः सर्वदा भक्त्या नमः सर्वदा। जय बोले पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारधी आचार्य गुरुवर्षि वर्धमान सागर जी महाराज की। प्रांत बागड़ मध्य शोभित पार 16 ग्राम है। जब से आचार्य श्री की सानिध्य में आए, उनकी शरण में आए, तब से यह पंक्ति रोज पूजा के माध्यम से गुनगुनाते थे और आज अवसर मिला इस भूमि पर आने का, यहाँ के निवासियों को देखने का। तो जैसा शोभित पार 16 ग्राम है, यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, शोभित हैं। एक भूमि वो थी सनावद, जहाँ बालक यशवंत जी का जन्म हुआ, और एक भूमि ये है जहाँ एक आचार्य परमेष्ठी का जन्म हुआ। उस भूमि में तो फिर भी असंयमी बालक का जन्म हुआ था, किंतु यहाँ तो 36 मूल गुणधारी आचार्य भगवान का जन्म हुआ। तो ये किसी तीर्थ से कम तो नहीं है। और अब तो यहाँ पर आपने पंच कल्याण करवा के साक्षात भगवान का भी जन्म, गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष करवा के, पांचों कल्याण करवा के और पावन बना दिया इस भूमि को। अभी हाल ही में आपने भगवान के पांचों कल्याणक उत्सव मनाए, अच्छे से मनाए। जब तीर्थंकर भगवान पूर्व भव से चय करके वो गर्भ में आए माता के, आप लोगों ने उत्सव मना लिया, गर्भ कल्याणक मना लिया। 9 माह की अवधि पूरी हुई, जन्म हुआ, आपने जन्म कल्याणक मना लिया। भगवान ने राज्य किया, उसके बाद वैरागी हो गए, दीक्षा का मन बनाया और दीक्षा ले ली। आप सबने तप कल्याणक मना लिया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान कल्याणक हम सब ने मना लिया, और फिर मोक्ष कल्याणक भी मना लिया। पर क्या हमने कभी भी ऐसा विचार किया एक भी कल्याणक के समय कि हमें इन सब से क्या निधि प्राप्त हुई? हमने पंच कल्याणक मनाया, बहुत अच्छे रूप में मनाया, ऐतिहासिक रूप में मनाया, पर हमारे जीवन में हमने इनसे क्या प्राप्त किया? ऐसी क्या एक निधि भी हमने प्राप्त करी जिसे हम वर्षों वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे? क्या हमने कोई अब ऐसा कोई परिणाम किया उन कल्याणकों को देखते समय कि भगवान गर्भ में आए तो उसका उत्सव हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हुआ? हम भी तो इतनी बार, जब भी हर पर्याय में जन्म लेते हैं, हम भी गर्भ में आते हैं, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? भगवान भी जन्म में आए, हम भी तो कई बार जन्म में आए, हमारा उत्सव क्यों नहीं मनाया गया इतनी धूमधाम से? तो क्या हमने कभी कोई ऐसा परिणाम किया उस दृश्यों को देखते समय पंच कल्याणक में कि जैसा भगवान का उत्सव हो रहा है, हर क्रिया में
हमारा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? प्रश्न है आप सबसे, क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमने कभी कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं। भगवान ने इतने अच्छे पूर्व जन्मों में कर्म किए, इतना पुण्य अर्जित किया, तब जाकर के उनके हर क्रिया एक उत्सव में परिवर्तित हो गई। वो गर्भ में आ रहे हैं तो भी उत्सव हो रहा है, जन्म ले रहे हैं तो भी उत्सव हो रहा है, घर छोड़कर जा रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं तो भी उत्सव हो रहा है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऐसे कर्म ही नहीं किए। वैसे तो पाठशाला नगरी बहुत धार्मिक है। यहाँ के लोगों को देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत भक्ति है। देव के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति भक्ति, शास्त्र के प्रति बहुत भक्ति समर्पण है। गुरुओं के प्रति भक्ति तो हमने जब कर्नाटक में थे तभी देख ली थी। यहाँ के बच्चे, युवा और आप सब भी चौका वगैरह लेकर के वहाँ आते थे। हर वर्ष एक पाठशाला का नाम तो सुनने में आता ही था, क्योंकि चौका पाठशाला का रहता ही था चातुर्मास में। तो गुरुओं के प्रति तो हमने भक्ति वहीं से देख ली। देव के प्रति भक्ति भी आप लोगों की हमने देखी जब अभिषेक में देखने वालों से ज़्यादा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। अभिषेक में इतने लोग रहते हैं कि देखने वालों से ज़्यादा करने वाले रहते हैं। तो देव के प्रति भक्ति भी है और शास्त्र के प्रति भक्ति आप लोग की अभी सभा में उपस्थिति देखकर पता चल रहा है। ठीक है, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आप लोगों की अच्छी है और ख़ास करके यहाँ के युवाओं में, यहाँ के बच्चों में जो भक्ति है वो एकदम सराहनीय है। क्योंकि इस समय में जहाँ आजकल बच्चों का प्रश्न होता है कि हम मंदिर क्यों जाएं, क्या मिलता है भगवान के पास जाने से, लेकिन यहाँ के बच्चे तो रोज़ मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं और गुरुओं के पास भी आते हैं। कहीं कहीं जगह जाते तो बच्चों का प्रश्न होता है कि क्यों जाएं मंदिर, भगवान देते ही क्या है, क्या मिलता है भगवान के यहाँ जाने से, है ना? ये प्रश्न होता है। इसका उत्तर आपको बाद में मिलेगा। तो हम कर्म ऐसे कौन से हमने नहीं किए कि हमारा उत्सव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने धर्म नहीं किया आज तक। हमने धर्म कब किया? जब हमें दुखों में, संकटों में हमको मुश्किलें पड़ी तब हमने धर्म किया, बाकी समय नहीं किया। तो हमें उस तरीके का उसका फल नहीं प्राप्त हुआ। इसका एक दृष्टांत है। एक बार एक बड़ा व्यापारी, उसको एक बिल्डिंग बन रही थी, 7-8 मंजिल की वो बिल्डिंग बनवा रहा था। तो एक बार वो बिल्डिंग देखने गया। वो 7वीं-8वीं मंजिल पर खड़ा था ऊपर, और नीचे कर्मचारी उसके कार्य कर रहे थे। तो उसको एक कर्मचारी से बात करनी थी कुछ। वो ऊपर खड़ा था और कर्मचारी एकदम नीचे था, ग्राउंड फ्लोर पर। तो उसने आवाज़ लगाई तो कर्मचारी ने सुना नहीं, उस तक आवाज़ नहीं पहुंची, बहुत ऊपर था। तो उसने क्या किया, जेब से एक 100 रुपये का नोट निकाला और नीचे गिराया। वो कर्मचारी को मिला, उसने नीचे से उठाया और तुरंत जेब में रख लिया, पर ऊपर नहीं देखा कि किसने गिराया है। तो बॉस को लगा कि शायद पता नहीं चला होगा। उसने दूसरा एक नोट निकाला 500 का और नीचे गिराया। तो फिर कर्मचारी ने उठाया और जेब में रख लिया, फिर भी ऊपर नहीं देखा। फिर उसने, जो ऊपर बॉस था, उसने फिर अब 1000 का नोट निकाला और फिर नीचे गिराया। वापस से कर्मचारी को मिला और उसने जेब में रख लिया, फिर ऊपर नहीं देखा। अब बॉस को गुस्सा आ गया। उसने कहा, इतनी बार गिरा रहा हूँ, कभी 500 का, कभी 1000 का, ये ऊपर ही नहीं देख रहा है, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा कंकर लिया और गिराया। अब वो कंकर सीधा उसके कंधे पे लगा। तो तुरंत कर्मचारी ऊपर देखा, क्यों, किसने पत्थर मारा। तो क्या, कंकर लगा तो तुरंत ऊपर देखा। तो बॉस बोला, इतनी देर से नोट फेंक रहा हूँ तो ऊपर नहीं देख रहा है, एक कंकर मारा छोटा सा तो ऊपर देखा। तो इस कहानी का सार क्या,
जब तक हम तक भगवान खुशियाँ पहुँचा रहे हैं तब तक हम देखते नहीं हैं कि भगवान धन्यवाद, आप हम तक खुशियाँ पहुँचा रहे हो। और जैसे ही एक दुख का जरा सा भी आपके पास निमित्त आता है, भगवान क्यों हमारे साथ ही दुख क्यों, हम तुरंत भगवान को याद करते हैं। तो जब तक हमारे पास सुख सुविधाएं मिल रही है, अच्छा पैसा आ रहा है, खूब ऐश वैभव मिल रहे हैं, तब तक हम भगवान को याद नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, गुरुओं के पास नहीं आते। लेकिन जैसे ही थोड़ा भी संकट आया, कुछ परेशानी हुई, धंधे में परेशानी हुई, हम तुरंत भगवान के पास अर्जी लेकर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी भी कहते हैं क्या कि हमें धर्म कब करना, सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्य, सुखितस्य च दुखितस्य संसारे धर्म एव तव कार्य, दुख भुजस्य तदुपघाताय सुखितस्य तदभिवृद्धि। क्या कह रहे हैं कि भले ही सुख हो या दुख हो, आपके लिए धर्म ही करना चाहिए। क्यों? सुख में करोगे तो उसकी वृद्धि होगी और दुख में करोगे तो दुख का नाश होगा। इसलिए हमें, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हों, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, हमें धर्म कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर आप कल्प वृक्ष से अगर मांगोगे, कुछ सोचोगे तो वो फल देगा। कल्प वृक्ष से भी कुछ मांगने पर, कुछ सोचने पर फल मिलता है। चिंतामणि से भी चिंतित करते हो, उसका चिंतन करते हो तो फल मिलता है। लेकिन धर्म से तो बिना मांगे बिना सोचे ही सब कुछ मिलता है। तो धर्म ऐसी वस्तु है, ऐसा कार्य है जिससे आप भले ही कुछ मांगो नहीं, कुछ सोचो नहीं, उसका फल तो आपको मिलता ही रहेगा। इसीलिए भगवान के दर्शन करने क्यों जाना कि वहाँ पर आप मस्तक झुकाओगे तो आप भले ही कुछ ना मांगो, कुछ नहीं सोचो, उसका फल आपको इतना प्राप्त होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं, देते हैं प्रभु क्या क्या ये तुम देख नहीं सकते, देते हैं प्रभु क्या क्या ये तुम आज देख नहीं सकते हैं। अरे वो तो इतना देते हैं जितना तो तुम सोच तक नहीं सकते। देते हैं प्रभु क्या क्या ये तुम आज देख नहीं सकते, अरे वो तो इतना सब कुछ देते हैं जितना तुम सोच तक नहीं सकते। तुम तो जाते हो दर पर उनके हमेशा, हाथ खाली झोली फैला है। तुम तो जाते हो दर पर उनके हमेशा, हाथ खाली झोली फैला है। तुम स्वयं प्रभु बन जाओगे यदि जो एक बार मस्तक तुम्हारा श्रद्धा से झुक जाए। तुम स्वयं प्रभु बन जाओगे यदि तुम्हारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाए। इसलिए भगवान के पास जाओ तो श्रद्धा से मस्तक झुका देना, बस जो तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे हम अब कहें कि मंदिर जाते हैं, अब आजकल क्या है, फास्ट ज़माना है ना, हमें हर चीज़ का फल तुरंत चाहिए। जैसे आज पहले तो क्या था, नेटवर्क भी आजकल फास्ट हो गया है ना, पहले 2G था, 3G था, 4G था और अभी 5G आया और अब और उससे आगे आएगा। तो हमें हर चीज़ का फल इंस्टेंट चाहिए, एकदम फास्ट। तो भगवान के दर्शन करते हैं तो बोलते तो हैं स्तुति में कि दर्शन करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा, मोक्ष का फल प्राप्त होगा। लेकिन ये तो अगले भाव में मिलेगा, अभी क्या मिलेगा, अभी तो इंस्टेंट चाहिए ना हमको एकदम। तो जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है, ताकत मिलती है ना। तो जैसे भोजन करते हैं वैसे बल ताकत मिलती है। तो ऐसे ही भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और भगवान के दर्शन करने से हमारी आत्मा को ऊर्जा मिलती है। और इसका साक्षात आप कैसे पता कर सकते हैं कि जैसे ही हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा मन परिवर्तित हो जाता है। हम अगर घर से निकले, अच्छा मूड नहीं था, लेकिन भगवान के दर्शन आपने मन से कर लिए, भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया, तो हमारा भी मन
परिवर्तित हो जाता है, हमारी आत्मा को भी ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर भगवान के दर्शन करना, तो उससे हमारी आत्मा को जो ऊर्जा मिलेगी तो उससे हमारा पूरा दिन पवित्र हो जाएगा। इसलिए आप लोग रोज़ भगवान के दर्शन करें और भगवान की इसी तरह, देवशास्त्र गुरु की इसी तरह भक्ति आराधना करते रहें, तो आपको ऐसे पुण्य अर्जित होंगे कि हमको भी हमारे जीवन में कल्याणक मनाने का अवसर मिलेगा। और आपकी नगरी में तो पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश स्वयं पधारे हैं। प्रभु वर्धमान की वाणी सुनाने गुरु वर्धमान स्वयं पधारे हैं। तो इसलिए हमें ये अवसर चूकना नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो 14 वर्षों बाद जब लौटे तो कैसा उत्सव मनाया गया था, घर घर में दिवाली दिए जलाए गए थे। तो आपके यहाँ भी तो गुरु वर्धमान लौटे हैं 20 वर्ष के इंतज़ार के बाद, तो हमें कैसा उत्सव करना, हर दिन उत्सव मनाना, हर दिन, क्योंकि हमें अवसर मिल रहा है गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने का। इतने वर्षों के इंतज़ार के बाद अब गुरु मिल गए हैं, तो अब चरण छोड़ना नहीं। जय बोले गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।